दोस्तों, आपको प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर बहुत अच्छे से याद होगी। इस कहानी को याद दिलवाने का मेरा आज खास मकसद है, क्योंकि आज पंचायत राज दिवस जो है पूरा देश मना रहा है। आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायत राज की स्थापना की गई थी। आज ये बात इसलिए भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और हमें बहुत अच्छे प्रतिनिधि चुन के आगे भेजने हैं। तो कुछ चीज़ें हमें समझनी चाहिए और अच्छे प्रत्याशियों का चुनाव करना चाहिए। भारत में पंचायत की व्यवस्था नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। आप लोगों ने भी देखा होगा, बचपन की अगर कुछ जानकारी यादें आपके साथ हों तो पहले गांव में पंचायत की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये पंचायत जो गांव के कुछ चुनिंदा लोगों को मिलाकर बनाई जाती थी, वो ना तो वो सरकार से रजिस्टर्ड होती थी और ना कोई उसकी आधिकारिक कोई महत्व होता था, लेकिन उसका सामाजिक महत्व इतना ज़्यादा था कि गांव के बड़े से बड़े मसले वही पंचायत जो है गांव स्तर पर सुलझा लेती थी। धीरे धीरे शिक्षा का विकास हुआ, लोग जागरूक हुए, लेकिन उस जागरूकता से कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सामने आई। आजकल सारी समस्याएं थानों तक और अदालतों तक जाती हैं। ऐसी व्यवस्था में हमारी ग्राम पंचायत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि भारत में महाभारत से काल से भी पहले से इन पंच लोगों की व्यवस्था थी और ये बहुत लंबे टाइम तक चलती रही। जब इसका हमारी समाज को फायदा था तो लोगों ने इसको अपनाया। कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में बताया है कि 100 से 500 घरों के ऊपर एक पंचायत या एक क्षेत्र या ग्राम की व्यवस्था होती थी। और इसी तरह मौर्य काल में भी बहुत अच्छे से पंचायतें काम करती थी। इस समय में जो मुखिया होता था, जैसे आजकल प्रधान बोलते हैं, ग्रामिक कहलाता था। गुप्त काल में पंच मंडली कहलाती थी ये, और इन्होंने समाज को बहुत अच्छी दिशा दी और अच्छे से व्यवस्था चलाई। ब्रिटिश काल में भी पंचायतों के लिए बहुत से काम हुए। 1870 में लॉर्ड मेमो ने इसको और सुधारने के लिए बहुत काम किए। 1880 में वायसराय रिपिन ने भी इस पर बहुत काम किया और जेम्स फोर्ड ने 1818 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उसने कहा कि पंचायतों पर सरकारी अंकुश कम होना चाहिए और उन्हें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यही सारी बातें जो हमारे संविधान में 24 अप्रैल 1993 को पंचायत का 73वां संविधान का 73वां संशोधन किया गया और पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया। इसलिए आज का दिन पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे में जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं जो पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं तीनों स्तर पर, चाहे वो जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो या ग्राम पंचायतों के वार्ड के भी मेंबर हों, ये सारे लोग हमारे समाज को दिशा देने में, समाज को तरक्की देने में, आगे बढ़ाने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो ऐसे में जो वोटर हैं उनको भी जागरूक होना चाहिए और जो प्रत्याशी हैं उनको भी जागरूक होना चाहिए। आपसी प्रतिद्वंदिता से ऊपर उठकर विकास के लिए बात करनी चाहिए, शिक्षा के लिए बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बात करनी चाहिए। और यही डिमांड जो है हमारी प्रत्याशियों से होनी चाहिए कि भाई आप हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे ज़िले के लिए किस तरह हमारा डेवलपमेंट करेंगे। इन सब बातों पर जब दोनों प्रत्याशियों में और वोटर्स में आपस में बातचीत हो सही विकास को लेकर के, तो निश्चित रूप से ये चुनाव हमारा सफल होगा। इसी के संदर्भ में मैं एक बात बहुत ज़रूरी कहना चाहता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि आजकल कोरोना महामारी बहुत भयंकर रूप ले चुकी है, लेकिन गांव देहात में अभी भी इसके प्रति बहुत बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। बहुत लोग प्रचार के दौरान, घर घर जाने के दौरान मास्क का ना के बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो पंचायत प्रत्याशी हैं किसी भी स्तर के, चाहे वो ग्राम पंचायत के सदस्य हों,
ग्राम प्रधान के प्रत्याशी हों, क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशी हों या जिला पंचायत के, वो इस बात की अपील करें, इस बात को सबसे पहले अपने मुद्दा बनाकर चलें कि भाई उनके साथ जो प्रचार में लगे हैं लोग वो भी मास्क लगाएं, गले में गमछा डाले रहते हैं लेकिन मुंह पर नहीं लगाते हैं, उनको बताएं, समझाएं कि ये कितना ज़रूरी है। क्योंकि रोज़ाना मुरादाबाद में भी 1,500 से लेकर 2,000 के बीच में कोरोना के केस आ रहे हैं। अभी देहातों में इसका असर बहुत कम है, इसीलिए हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता की सुरक्षा के लिए, जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्हें बताएं, समझाएं कि भाई आप मुंह पे कपड़ा रखिए, मुंह पर रुमाल बांधिए, मुंह पे मास्क लगाइए और बार बार साबुन से हाथ धोते रहिए। अगर आपस में भी बातचीत करें तो थोड़ा सा गैप बनाकर करें, 3-6 फीट का, ताकि एक दूसरे से हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। तो अगर हम इस तरीके से अपने पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आप सब कामयाब होंगे और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मैं आप सभी को, खासतौर से प्रत्याशियों को अग्रिम बधाई देता हूं कि आप चुनाव में सफल हों और इन सब बातों का ध्यान रखें।